स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। सुसाइड इज प्रिवेंटेबल। 700,000 पीपल, 7 लाख लोग वी लूज टू सुसाइड एवरी ईयर। आज हम बात करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में। सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करने के लिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुसाइड के आसपास वो क्या फैक्टर्स हैं जिस कारण से कोई भी ह्यूमन बीइंग सुसाइड की तरफ जाते हैं, और जो उनके आसपास के लोग हैं वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करके टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं। कैसे हम, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो सपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो, हेल्पलाइंस हो, मेडिकल या सोशल इंटरवेंशंस हो, हम कलेक्टिव तौर पे ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम सुसाइड प्रिवेंशन को एक रियलिस्टिक गोल बना सके। एक कंजेक्चर सा होता है कि 2 दिन पहले ये हुआ, उस दिन ये हुआ। हम इसको प्रॉक्सिमल फैक्टर कहते हैं, प्रॉक्सिमल टू द एपिसोड। नाउ पर हम ये बात समझते हैं कि प्रॉक्सिमल फैक्टर अपने आप में इज नॉट द रीजन इनफ, क्योंकि जो डिस्टल फैक्टर्स हैं उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्री डिस्पोजिशन किया है जहाँ पे हमारी एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेसेस इंक्रीजिंगली वीक हुई है, वेयर अ सर्टेन स्ट्रेसर और अ ट्रिगर हैड एन इम्पैक्ट। आपने बिल्कुल सही कहा। जनरली जब सुसाइड के बारे में डिस्कशन किया जाता है, इट इज़ द प्रॉक्सिमल फैक्टर्स दैट आर पॉइंटेड आउट और इवन सेंसेशनलाइज्ड बाय द मीडिया. But what becomes important is the distal factors. So the commonest thing that comes into the picture is an underlying mental health condition. And this would be what, 70% or more? Absolutely, right? More than 3/4 cases में be it depression, be it kind of personality disorder, there are concerns that were there underlying which were never recognized or even ignored. जिस वजह से that person was in a vulnerable situation which led to the eventual event. इसके अलावा चाइल्डहुड स्ट्रेसर्स, बचपन में ऐसे तरीके के प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स, डेथ ऑफ अ पेरेंट, ट्रॉमा कैन ऑल्सो इम्पेयर अ चाइल्ड्स कैपेसिटी होती है स्ट्रेस डील करने की, जो एक तरह से वल्नरेबिलिटी बन जाती है, जिस वजह से फ्यूचर में जाकर सुसाइड अटेम्प्ट्स की या फिर डेथ बाय सुसाइड के चांसेस बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, सडन लॉस ऑफ फाइनेंसेस एज अ distal factor would also play an impact. Definitely. Right? So जो non-mental health reasons हैं वो भी हमें इसमें समझना चाहिए। बिल्कुल। So what we are talking of is the entire situation, जिस वजह से एक प्रीडिस्पोज हो जाता है सिचुएशन जो एक पर्सन को पुश कर देता है टुवर्ड्स द एज। So इस बात को समझिए, प्रॉक्सिमल फैक्टर की हम इंक्रीजिंगली बात करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, पर हम ये नहीं देखते हैं कि उसका एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि डिस्टल यानी लॉन्ग टर्म से एक स्ट्रगल हो रही है जिसको हमने हेल्प नहीं किया है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें जो सचिन ने करी, तो अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मेंटल एलिमेंट और उसका ट्रीटमेंट हो तो फिर हम ये सेल्फ हार्म प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर फाइनेंशियल या कोई और क्रॉनिक स्ट्रेस रिलेटेड कंसर्न हो, वहाँ पे अगर हमने हेल्प किया हो, देन अगेन द प्रॉक्सिमल फैक्टर विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट। सो सुसाइड प्रिवेंशन में ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी बात दिव्या जो आई वॉन्ट टू एड्रेस, अगेन पिकिंग अप फ्रॉम जब हम मीडिया में बात करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, ना केवल मेन स्ट्रीम मीडिया बट सोशल मीडिया में भी एक तरह से एक सेंसेशनल एस्पेक्ट आ जाता है। हम इवन मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, हेल्पलाइन की बात नहीं करते हैं, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते हैं। हम शब्दों का चयन भी कुछ इस तरह से करते हैं कि हम बोलते हैं कमिटेड सुसाइड रादर देन सेइंग डेथ बाय सुसाइड। हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस भी हैं और किस तरह से हमारी सोशल लेवल पे नैरेटिव की अप्रोच होनी चाहिए और वो कैसे सुसाइड प्रिवेंशन में हेल्प करती है। सो सुसाइड जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे एक कंटेजियन का एलिमेंट होता है। एक्चुअली ये देखा गया है कि एक कॉपी कैट सुसाइड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अगर हमारे आसपास एनवायरनमेंट में किसी की डेथ बाय सुसाइड हुई है या हमने मीडिया में किसी सेलिब्रिटी को इस तरीके से देखा है आत्महत्या करते हुए, तो उससे एक्चुअली प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड बढ़ गई है। इसलिए इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिट सुसाइड हमने इसलिए हटाया है बिकॉज कमिट क्राइम होता है और सुसाइड अब डिक्रिमिनलाइज हो गया है, जिससे कि हम लोग जो इस तरीके की सोच विचार में है वो उसके बारे में हेल्प ले सके। जहाँ तक कि मीडिया गाइडलाइंस का है, तो इसको जब हम सेंसेशनलाइज करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, तो लोगों का एक टेंडेंसी होता है उससे आइडेंटिफाई करने का। तो हमें लगता है कि हमारा भी शायद उस प्रॉब्लम का वो ही सोल्यूशन था, या अगर हम भी उसी सिचुएशन में हैं तो उसको कोप करने का
वही तरीका था। मेथडोलॉजी की बात होती है और ये भी देखा गया है कि अगर हम मेथडोलॉजी, लोकेशन, इन तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहाँ पे हम न्यूज़ को प्लेस करते हैं, तो ये कोशिश करें कि उस चीज़ को बहुत प्रोमिनेंट प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा फर्स्ट पेज हेडलाइन की तरह ना पोर्ट्रे करें। इमेजेस का यूज़ कम से कम, डिटेल्स का यूज़ कम से कम, पर हाँ, जो लॉस हुआ है, जो फैमिली पे इम्पैक्ट आया है, उसके बारे में बात करें। जो अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे उसके बारे में बात करें, हेल्पलाइंस के बारे में बात करें, ताकि जो लोग सुसाइड की तरफ सोच रहे हैं, जिनके माइंड में ये विचार आया है, उनको ये रियलाइज़ हो कि इस चीज़ के बारे में एक्चुअली हेल्प अवेलेबल है और वो हेल्प की तरफ ज़्यादा बढ़े। सो कॉपी कैट सुसाइड एक टर्म है। सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, काफ़ी समय पहले बुक आई थी, वर्दर प्रोटोगोनिस्ट थे उस स्टोरी के और उनके सुसाइड का उस स्टोरी में जिक्र था। उसके बाद यूरोप में बहुत से एडोलेसेंट्स में बोथ अटेम्प्ट एंड डेथ बाय सुसाइड हुआ था। उसको कॉपी कैट सुसाइड या वर्दर सिंड्रोम भी कहते हैं। यही जो मीडिया की आप बात कर रहे थे, और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए फ्रॉम कॉपी कैट, और जो इसका दूसरा पहलू है जो पापाजीनोज इफेक्ट, उसको समझाइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन। सो कॉपी कैट होता है जब वही कंटेजन होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, पर उसी का एक रिवर्स भी है जो है पापाजीनोज इफेक्ट, जहाँ पे हम पॉजिटिव, जहाँ पे हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली सुसाइड को प्रिवेंट कर सकती हैं। हम सुसाइड काउंटर्स के बारे में बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली से, फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हैं, सिचुएशंस की तरफ इंगेज कर सकते हैं लाइफ के साथ, किस तरीके से फ़न, जॉय, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। सो ये वर्दर सिंड्रोम का एक तरीके से ऑपोजिट है पापाजीनो इफेक्ट। सो अगर हम सुसाइड की बात या सुसाइड के बारे में जब हम किसी भी तरह की कॉन्वर्जेशन करें तो उसमें हम किस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं, जैसा दिव्या ने बताया, हेडलाइन आप क्या कर रहे हैं, आप लॉस पे फोकस करिए, मेथड पे फोकस मत करिए, आप कंजेक्चर मत करिए प्रॉक्सिमल फैक्टर का। सचिन ने आप तो बताया कि डिस्टल फैक्टर कहीं हद तक ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये हो सकता है कि अगर आप में वो सिमिलर स्ट्रगल आ रही है तो वो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है और वही बिहेवियर आप भी उसके बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए दी पापाजीनो एस्पेक्ट कि आप कॉन्स्टेंटली काउंटर्स की बात करिए। हमारी स्ट्रगल्स जब आ रही हैं तो हमें साथ में पता चले कि जो चीज़ें, जो एस्पेक्ट्स हमारी ज़िंदगी के हमारे अंदर पॉजिटिविटी डालते हैं, उनकी क्या वैल्यू, और इस बात को मुझे लगता है समझना बहुत ज़रूरी है। सचिन, मुझे एक बात बताओ, दैट वल्नरेबिलिटी की हम बात करते हैं, हमने मेंटल इलनेसेस की बात करी, हमने बात करी नैरेटिव और किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, और भी ऐसे फैक्टर्स हैं। मैं एक ख़ास चीज़ पे आई वांट टू आस्क यू, अगर किसी ने आज एक सुसाइड अटेम्प्ट किया है या डेलिब्रेट सेल्फ हार्म किया है और हम देखते हैं कि वो उतना सिवियर नहीं है, जो सुसाइडेबिलिटी या सुसाइड इंटेंशनैलिटी की बात करते हैं, हमें पता चल रहा है कि वो उस लेवल पे नहीं है, बट ये एक फैक्ट है कि अगर आज किसी ने सेल्फ हार्म किया है तो उनके चांसेस ऑफ डेथ बाय सुसाइड बढ़ जाते हैं, राइट? यस। समटाइम्स सेल्फ हार्म जो हमें पता है कि इंटेंट नहीं था मरने का, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिस वजह से वो आदमी को खुद को हर्ट करने का मन किया या खुद को दर्द पहुंचाने का मन किया। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस समय अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको शायद लगेगा नहीं कि उन्हें मरने का इंटेंट था, लेकिन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आगे जाकर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, सो one attempt or one self harm can actually be a predictor of future suicide. तो यहाँ पे हम उसको lightly ना लेके यहाँ पे intervention करें कि जो इनकी struggle है, जो भी कारण है, तो उस कारण को हम उनको कैसे solution दें, उनका skill base, उनका सपोर्ट सिस्टम, जो काउंटर्स की दिव्या बात कर रही है, वो हम कैसे करें। बिसाइड्स दैट जो नॉन मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अदर मेडिकल कंडीशंस, रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स, उनका भी रोल है, राइट? सो दैट्स वाई एक पूरा टीम अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे नॉट जस्ट अ डॉक्टर एंड द इंडिविजुअल, बट उनका पूरा एटमॉस्फियर, उनके आसपास के लोग, उनका क्या हाउसिंग सिचुएशन है, वो कहाँ पर रहते हैं, वो काम कहाँ पर कर रहे हैं, वो माइग्रेंट्स है, सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसे है, दोस्त हैं नहीं हैं, रिलेशनशिप का क्या सिचुएशन है। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक अटेम्प्ट और आप उनका सपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हो, दैट एंटायर सिचुएशन हैज़ टू बी एग्जामिन्ड
almost like a detective would. हमने कुछ टॉपिक्स पे बात करी, प्रॉक्सिमल डिस्टल हमने बात करी, क्या चीज़ हमें बताती है कि अगर आज कोई बिहेवियर आए तो इट में प्रिडिक्ट समथिंग देयर। हमने मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट की भी बात करी और नॉन मेंटल हेल्थ की भी बात करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ टाइम्स जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं हम उसे ओवर मेंटल हेल्थ कर देते हैं रादर देन सीइंग दैट देयर इज़ अ लॉट मोर देयर। सो बिफोर वी ये वाली कॉन्वर्जेशन अपने वाइंड अप करें, हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटल लेवल पे क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं जो सुसाइड प्रिवेंशन में एक रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज सुसाइड में एक सेंस ऑफ लोनलीनेस, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस ये बहुत प्रोमिनेंट होती है। और होपलेसनेस एज अ ट्रिगर ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट इज सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। Yes. और जो सपोर्ट सिस्टम अगर होगा तो वो होपलेसनेस होप में बदलती है। बिल्कुल। यस। जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं तब हम यूजुअली मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेल्पलाइंस का रोल है कि नहीं है, और डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत महत्व है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर बलीगा ने डिस्टल फैक्टर्स के बारे में बात करी, तो उन चीज़ों पे हम किस किस तरीके से उन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। सो जो फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं उसके लिए हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकती हैं, हमारे सपोर्ट सिस्टम्स क्या कर सकते हैं जिससे वो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी, इतना स्ट्रेस ना बने कि किसी को ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़े। लोनलीनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें पता है कि कोई अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को मोबिलिटी के कारण अकेलापन महसूस हो रहा है, तो किस तरीके से हम कम्युनिटी लेवल पे उन लोगों को सपोर्ट कर सकें। स्कूल में जो फैक्टर्स हैं, जो चाइल्डहुड इवेंट्स हैं जो एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम बुलिंग की बात करते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को वो लाइफ स्किल्स दे सकते हैं ताकि आगे चल के जब स्ट्रेसर्स आएँ, प्रेशर्स आएँ तो उनको ऑलरेडी वो हैंडल करना सीख जाएं, रिजिलियंट बन जाएं। वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ का रोल है। हम इतना समय वर्क पे बिताते हैं, हमारे जो कॉलीग्स होते हैं वो हमारा सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। जहाँ पे वर्क पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर्स आते हैं तो उसके कारण भी ये एक बहुत हाई स्ट्रेसर बन सकता है। तो वर्क प्लेस पे कॉलीग्स, मैनेजमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हमें देखने की ज़रूरत है। स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, मीडिया का रोल है, NGOs, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको 360 डिग्री अप्रोच की तरह हमें अप्रोच करने की ज़रूरत है। सही समय पे सपोर्ट हो, हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किन को सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो सपोर्ट इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे वो सपोर्ट मेडिकल हो। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हम सब सीखें, स्कूलों में, कॉलेजों में, वर्क प्लेसेस में सब सीखें, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किसी को अगर वल्नरेबिलिटी है तो हम उन्हें पहचान पाएँ। ये हिस्सा हुआ लुक। उसके बाद लिसन, एम्पैथेटिक, नॉन जजमेंटल, सेंसिटिव, कंपैशनेट वे से हम कैसे लोगों से बात करें, उनको सपोर्ट दें। और तीसरा हिस्सा हुआ लिंक, उन्हें सल्यूशन की तरफ लेके जाएं, जिससे कि अगर वो स्ट्रगल कर रहे हों तो सही समय पे इंटरवेंशन हो। हमें सुसाइड प्रिवेंशन को एक रियलिटी बनाना है। सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल, ये बात हमेशा याद रखनी है। यही चर्चा सुसाइड प्रिवेंशन की हम अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहां हम चर्चा करते हैं मेंटल हेल्थ के विषय में।